धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक बौद्ध जो आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उनका आज आजमगढ़ में कार्यक्रम लगा था। तो वो 18 तारीख को आप लोगों के बीच में आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में सुनने आइए, क्योंकि ये सेना वो सेना है जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित एवं भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित समता सैनिक दल। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पानी पीने के लिए महाराज तालाब आंदोलन किया था, जब महाराष्ट्र की धरती पर है, बाबा साहब जब पानी पीने के लिए अधिकार दिलाने जा रहे थे, उस समय बाबा साहब के साथ हजारों सैनिक थे, लेकिन उस समय समता सैनिक दल का निर्माण नहीं हुआ। बाबा साहब जब महाराज तालाब पे पहुंचे तब बाबा साहब पानी पीने जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा साहब का उसी महाराज तालाब पे सर फोड़ दिया था। तो बाबा साहब ने सोचा, जब हमारे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ हो रहा है तो आने वाले बहुजन समाज के साथ कैसे होगा। तो उसी महाराज तालाब पे बाबा साहब ने इस दल की स्थापना की जो समता सैनिक दल है, जो आज इसे 99 वर्ष हो गए हैं, लेकिन लोग इसे भूल गए हैं। प्यारे भाई बहनों, आपको तो बहुत से संगठन आएंगे, लेकिन जब बाबा साहब ने बनाया, जो हमारे परदादाओं ने बनाया, उस दल को देखना है, उस दल को पूरे उत्तर प्रदेश में छाना है, क्योंकि ये दल 1924 में बना था, जब ना आर्मी, ना पुलिस, ना मिलिट्री, ना वायुसेना, ना थल सेना, किसी प्रकार की मिलिट्री ना फोर्स थी। उस समय बाबा साहब ने इस सेना का निर्माण किया। किस लिए? जैसे आपके गांव में बुद्ध कथा हो रही है, अगर 100 कमांडर आ जाए, किसी की दम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हाथ उठा सके। आपके घर में अगर एक बेटी, एक बेटा बाबा साहब का सिपाही होगा, किसी की दम नहीं है तुम्हारी बहन बेटी पे हाथ उठा सके। उठा सकता है, क्योंकि हमारे तन पे माता रमाबाई और बाबा साहब के 4-4 बच्चों का खून है। उस खून को लेकर हम लोग दिन रात चलते हैं, समाज में सेवा सुरक्षा देते हैं। कहीं पर अन्याय अत्याचार होता है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक बौद्ध जी पहुंचकर उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अभी आपके सीतापुर में कई घटनाएं हुई, समता सैनिक दल ने अपनी पूरी जी जान से मेहनत की, और प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने कसम खा ली है कि हर घर में एक बेटा बेटी, हर गांव में एक बेटा बेटी बाबा साहब का सिपाही होगा, क्योंकि हमें 100 वर्ष पूरे होने वाले, यानी 99 24 सितंबर को हम लोगों ने दिल्ली में जाकर कम से कम 500 कमांडर सीतापुर की धरती से गए थे। यानी 500 कमांडर आपके सीतापुर की धरती से गए थे, और जो 100वां स्थापना दिवस होने वाला है, उसमें सीतापुर से 10,000 सैनिकों की भर्ती खुली चल रही है। 100 वर्ष पूरे होने पर समता सैनिक दल 100वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, क्योंकि इसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर दल बना लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन समता सैनिक दल के जवान आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं। समता सैनिक दल के जवान जी जान से आपके साथ खड़े रहते हैं, और समता सैनिक दल के जरिए हर गांव में स्कूल, क्योंकि हमारे समाज में आर्थिक स्थिति की कमजोरी होती है, इसीलिए समता सैनिक दल के जरिए गांव-गांव में स्कूल खोले जा रहे हैं, कोचिंग खोली जा रही है, जिससे हमारे बहुजन समाज के बच्चे जागरूक हों और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा करें। क्योंकि इस समय जो हम लोगों के ऊपर खतरा है, वो भारतीय संविधान बचाने का खतरा है। तो भाई बहनों, कितने लोग भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। आज कितने लोगों को संविधान बचाना है?
क्योंकि ये हमारे मान सम्मान अधिकार की बात है। क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को आज नहीं आने देंगे। कहना चाहता हूँ कि समुद्र के पानी कभी तमा नहीं करते, कि समुद्र के पानी कभी तमा नहीं करते, और समता सैनिक दल के सिपाही किसी के सामने झुका नहीं करते, कि समता सैनिक दल के सिपाही किसी के सामने झुका नहीं करते, कि मौत का डर उनको होता है, कि मौत का डर उनको होता है जिनके कर्मों में दाग है। अरे हम बाबा साहब की औलाद हैं, इसीलिए हमारे खून में आग है। बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ज्यादा समय हो चुका है और हमारे बीच में समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पीपी सिंह अशोक बोस जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत करने आए थे और कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत हो गया। इस गांव के बड़े भाई हमारे अरविंद बोस जी व उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद, और भाई आरपी गौतम जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद अध्यक्ष जी को, क्योंकि आरपी गौतम जी के द्वारा मुझे यहाँ पे मौका मिला और बहन जूली बोस जी के द्वारा हमें मौका मिला। और बहुत बहुत साधुवाद हमारी माताएं एवं बहनों, क्योंकि हमारी माताएं एवं बहनें आज अपने हक अधिकार नहीं जानेगी तो आने वाला बहुजन समाज गुलामी की ओर जाएगा। हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि भारतीय संविधान याद करिए और भारतीय संविधान पढ़िए। इसी के साथ यदि हमारे पदाधिकारी कुछ कहना चाहते हैं, आए, उनका मंच पे स्वागत है।